हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग एवरीडे व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। आज ना बहुत ज़्यादा खुश हो के मैं सुबह बहुत जल्दी उठने की कोशिश की और क्योंकि अभी विंटर वैकेशन चल रहा है तो जल्दी नहीं उठना होता है। थोड़ा सा टाइम जो शेड्यूल है मेरा वो लेट ही हो गया है और सुबह सुबह उठते ही ना मैं चली हूँ मंदिर दर्शन करने के लिए। सो दैट आज मेरे बेटे का बर्थडे है। जनवरी के सेकंड वीक में ही उसका बर्थ हुआ था। और मैं उसी के लिए निकली हूँ। बहुत जल्दी निकलने की सोची थी लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि विंटर का दिन चल रहा है और ये दिन ना बहुत छोटा होता है। हर एक हाउसवाइफ को लगता है कि वो दिन ना बहुत ज़्यादा छोटा है काम के लिए। तो इसलिए ना घर का जो छोटा मोटा काम था वो करके और नहा धो के हम सब लोग निकले हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। मैं यहाँ पे आपको खिली खिली धूप दिखा रही हूँ जिसको देखने से आपको बिल्कुल बिलीव नहीं होगा कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है। लेकिन यस एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और इस ठंड में ना सब लोगों को आप मोटे स्वेटर्स में देखोगे, मोटे सूट नीचे होते हैं उसमें देखोगे। हाँ, धूप की वजह से थोड़ा सा वार्मथ मिलता है लेकिन वो इनफ नहीं है इस ठंड के लिए। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे अच्छे से स्टोर्स दिख रहे थे सिरेमिक के, तो वही मैं देख रही थी और साथ में आपको भी दिखा रही थी। यहाँ पे स्लोप से नीचे जाते हुए एक छोटी सी संकरी सी गली मुझे दिखी जो कि मैंने कैप्चर किया। ये इस तरीके की चीज़ ना सिर्फ आपको पहाड़ों में देखने को मिलेगा। बहुत लंबा सा स्लोप था, नीचे को जा रहा था और बहुत पतली पतली गली आगे और भी पतली थी, पर मैं अंदर तक नहीं गई क्योंकि मैं मंदिर जा रही थी और मुझे ये लग रहा था कि हो सकता है कि कपाट बंद ना हो जाए, उससे पहले मैं दर्शन करके निकल के आ जाऊँ। मैंने इससे पहले भी आपके साथ जब मैं कालका माता मंदिर आई थी तो मेरा ये फर्स्ट या सेकंड या थर्ड ऐसे व्लॉग होगा कुछ कालका माता दर्शन का। उसके बाद यहाँ से जो अब ये व्लॉग आप देखेंगे ना तो इसमें बहुत सारे चेंज दिखेंगे आपको। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ना ओल्ड बिल्डिंग्स है क्योंकि ये प्राचीन काली माता मंदिर है। तो ये आसपास की जो बिल्डिंग्स है ना वो बिल्कुल गिरने वाली है और साइड में जो बिल्डिंग थी वो बिल्कुल उस पर लिखा भी हुआ था, पर मुझे मेरे हिसाब से इसको तोड़ के गिरा देना चाहिए क्योंकि पहाड़ी एरिया होने की वजह से ना सड़क पहले ही बहुत पतली है और ऊपर से अगर इसके कुछ पार्ट्स नीचे गिरेंगे ना तो ये ठीक नहीं होगा। और ये रास्ता ना हाईवे है, मतलब शिमला को जाता है ये, तो बहुत गाड़ियाँ हमेशा चलती रहती हैं इस पे। देखिए माता का मंदिर ना पूरा टूट चुका था और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था वैसे मंदिर से क्या लेना देना है। दर्शन तो माता का करना है वो हमने कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे मंदिर टूटने का ना बिल्कुल आइडिया नहीं था कि दोबारा से कंस्ट्रक्शन होना है यहाँ पे। तो जाते ही ना मैं ऐसे सुन्न हो गई ये क्या है, तो फिर मैंने वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर थे तो उनको मैंने पूछा कि सर ये क्यों हुआ है, तो उन्होंने बोला कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये दोबारा से बनेगा इस वजह से ऐसे है। सब कुछ एकदम प्लेन था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जो माता की मूर्तियाँ थी ना उन सब पे कपड़े से लपेटा हुआ था। और हमारे यहाँ पे बोला जाता है ना जब भी आप मतलब किसी भी मूर्ति का दूर से पूजा करते हो उसको उद्दिष्ट पूजा बोला जाता है। जबकि आप मंदिर को आप मतलब मूर्ति का ना प्रॉपर पूजा ना करके दूर से ही उस मूर्ति पे जल डाल के और फूल चढ़ाते जैसे भी पूजा होता है वो करते हो, तो उसको ना उद्दिष्ट पूजा बोला जाता है। वही चल रहा था यहाँ पे। सिर्फ माता जो है हमारी वो थी और उन्हीं का बस था। यहाँ पे ना कैमरा अलाउड नहीं है और ये ना बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं कि फ़ोटो और वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन क्योंकि सारा कुछ टूट रखा था ना तो वो पोस्टर कहीं था नहीं। इस वजह से हमारे ना दिमाग से ये चीज़ निकल गया था कि यहाँ पे बनाना अलाउड नहीं होगा। तो हमने ना शुरू कर दिया था, कैमरा ऑन रखा था। फिर बाद में जब पंडित जी के सामने नज़र पड़ी ना तो फिर उन्होंने मेरे को डाउन का दिखाया तो फिर हमने बंद कर दिया। तो इसलिए माता का दर्शन आप लोगों को नहीं हो पाएगा। यहाँ पे दर्शन करके ना हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठे थे क्योंकि बैठा जाता है जब भी आप किसी इतने बड़े धार्मिक स्थल पे जाते हो। तो थोड़ी सी देर बस मैं बैठी, मैंने प्रसाद टोकरी वापस करना था तो प्रसाद को एक थैले में रखा और यहाँ से आपको माता के दर्शन मैं करवा रही हूँ क्योंकि वहाँ से तो अलाउड नहीं था, तो यहाँ से आप सब लोगों के भी दर्शन हो जाएंगे। और फिर हम लोग ना निकल गए थे यहाँ से। एक बहुत अच्छा सा पानी का सोर्स है जहाँ से क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है तो यहाँ पे ना कहीं से भी पानी आता है। कभी यहाँ के लोकल लोगों को भी ना आइडिया नहीं होता है कि कहाँ से पानी आ रहा है। ऐसा एक जगह है यहाँ पे, तो मैं वहीं पे मंदिर के पीछे ही है तो मैं वहाँ देखने चली गई थी
और यहाँ पे मंदिर था ना, वहीं पे जो यहाँ ये कंस्ट्रक्शन, ये जो छप्पर सा देख रहे हो, इसी के नीचे माता की मूर्ति रखी हुई है। और यहीं पे ना साथ में ही गुरुद्वारा साहिब है। तो ये एक अच्छा, मतलब अच्छा सिंबल मुझे नज़र आया, दो धर्म की चीज़ें एक ही जगह पे एक ही साथ, मतलब गुरुद्वारा साहिब भी और कालका माता मंदिर भी। तो ये बहुत अच्छी है, बहुत रेयर चीज़ मेरे को देखने को मिली। और फिर यहाँ पे हम नीचे गए थोड़ा सा, और पहाड़ियों से है एरिया पूरा। एक्चुअली यहाँ से ना हिमाचल का बॉर्डर शुरू हो जाता है, और फिर पूरा हिमाचली एरिया शुरू हो जाता है। ये पुराना कुछ बिल्डिंग्स जो थे वो थे यहाँ पे। और यहाँ से हम नीचे गए थे। यहाँ पे ना एकदम एक नेचुरल वाटर सोर्स है, पता नहीं कहाँ से आता है, किसी को पता नहीं है, कोई दिखता नहीं है कहाँ से आ रहा है, लेकिन हमेशा चलता रहता है और एकदम फ्रेश वाटर। जब हम इसमें नीचे उतरे ना, इतनी ठंडी में भी इतना बढ़िया पानी, और सब लोग ना बकेट में भर भर के ले जा रहे थे पीने के लिए। तो मैंने उन्हीं लोकल लोगों से ही पूछा था कि ये कौन सा पानी है, तो उन्होंने ही मुझे बताया था। ये पुराने दरवाजे देख के ना मुझे ऐसे ही अपने घर की याद आ रही थी। ऐसे हमारे गांव में पहले हुआ करता था पुराने पुराने दरवाजे। और ये टाइम हुआ होगा बहुत पुराना, ये सब कुछ पुराना है, बहुत पुराना। इसके जो डिज़ाइन है उससे ये पता लग रहा है कि बहुत पुराना है। तो यहाँ पे छोटी सी एक पहाड़ियाँ दिखी मुझे। और फिर ये वाटर सोर्स है जो मैं आपको दिखाने के लिए लाई हूँ। यहाँ पे इन लोगों से ही पूछा था, मैंने बात करी थी कि ये कहाँ से पानी आता है, पहाड़ों से कहीं से आता है क्या? तो इन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे आसपास कोई ऐसा बड़ा पहाड़ नहीं है जहाँ से ये पानी आए, पर ये कहाँ से आता है ये किसी को पता नहीं है। और इसी को देखने के लिए ना दूर से लोग आते हैं पता करने के लिए। लोगों ने बताया मुझे कि बहुत सारे लोगों ने पता करने की कोशिश की है पानी कहाँ से आता है, पर किसी को भी ना इतना एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिला है कि कहाँ से आता है। तो सब लोग कह रहे थे कि ये माता का आशीर्वाद है, और कि सब लोगों को यहाँ से पानी मिलता है। और इससे माता की पूजा भी होती होगी मेरे को लगता है। अब तो अलाउड नहीं है जल चढ़ाना या फिर कुछ भी। तो जहाँ पे भी माता होती है ना, आसपास में कोई ना कोई वाटर सोर्स ऐसा ज़रूर होता है जो कि मतलब पता नहीं होता है कि कहाँ से है। तो इसलिए ये वाला एक आपको चीज़ दिखाने को मिला मुझे। तो चलिए, पानी ना पीने में भी इतना अच्छा था, मैंने थोड़ा सा पानी पिया। और फिर यहाँ पे चले आए एक स्टोर पे जहाँ से मैं देख रही थी सेरेमिक की चीज़ें। और यहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टोर हैं। यहाँ पे भी अगेन मुझे एक स्लोप सा दिखा, तो मैं उसी को देखने लग गई थी। यहाँ पे इस दुकान में ना पत्थर के हर एक टाइप का सामान मुझे दिख रहा था। और यहाँ पे इस तरीके के बहुत सारे दुकान मुझे आसपास देखने को मिले जिसमें सेम मटेरियल्स थे। उसके बाद मैं आई इस तरीके की एक दुकान, फैंसी स्टोर पे, मतलब जहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया, जस्ट मैं देखने गई थी। मैं हर जगह से चीज़ लूँगी पॉसिबल नहीं होता है, और कई बार आपको चीज़ें समझ नहीं आती है। हर जगह से ये बहुत सारी बैंगल्स मेरे पास इकट्ठी होके पड़ी हैं जो कि मैं बहुत एक दो ही हाथ में पहन पाती हूँ। तो ये सब चीज़ें बस मैंने देखी, क्योंकि कहते हैं ना माता के मंदिर आओ तो श्रृंगार का कोई सामान लेके जाना चाहिए। तो इसलिए ना मैंने बस देखने आई थी कि अगर मुझे कुछ समझ आएगा तो मैं ले लूँगी। और फिर यहाँ पे उसके बाद दूसरी शॉप पे गए जहाँ पे ये एक मुझे बहुत अच्छा सा दिखा है। एक सोप डिस्पेंसर था ये। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें से ली भी। तो उसी में से था कुछ ये ज्योमेट्री और कुछ प्लेट्स बहुत सुंदर लगे मुझे, जो कि मैंने देखा। एक्चुअली क्या होता है ना, घर के लिए बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे भी जाती हूँ पसंद तो हो जाता है, पर घर में रखूँ कहाँ, किचन बहुत छोटा है मेरा और बिल्कुल मिनिमम स्पेस है उसमें। तो ये चीज़ एक मेरे को बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरे लिए किसी काम की नहीं थी। अगर डाइनिंग टेबल पे आप अच्छे से खाना वाना लगाते हो तो ये अच्छा लगता है। तो ये चीज़ मैंने देखी। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये पत्थर का बिल्कुल नहीं है, ये प्लास्टिक का है। जब मैंने इसको हाथ में लिया ना तो ये एकदम हल्का सा था, तो ये नहीं लिया मैंने। यहाँ पे एक कटलरी सेट मेरे को दिखा और ये अच्छा लग रहा था। और इस तरीके का मेरे पास नहीं है, मेरे पास स्टील में है, और उसको अभी रिप्लेस करने का कोई प्लान नहीं है, मतलब मेरा। उसके बाद मैंने देखा भगवान जी को सुलाने के लिए एक छोटी छोटी जो खटिया होती है वो, यहाँ ये मैंने मंदिर में बहुत बार देखा है। और उसके बाद ये वाला मैंने लिया भी है, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा। ये इस छोटे छोटे रग्स थे वहाँ पे जो मुझे अच्छे लगे।
उसके बाद फ्लावर पॉट्स जो मैंने नहीं लिया। अगेन एक सिरेमिक का चीज़ मुझे दिखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इसमें आप अचार वगैरह बर्नी सा है जिसमें आप अचार वगैरह कुछ रख सकते हो और वो लंबे टाइम तक स्टोर हो सकता है इसमें। पर मुझे एक ना डेकोरेट करने के लिए मुझे ये चाहिए, पर मैं सबसे यही सोच के मैंने इसको भी नहीं लिया ताकि मैं इसको रखूँगी कहाँ। तो चलिए हम लोग आ गए हैं वापस घर। बहुत सारी शॉपिंग करी वहाँ से, दुकान से, बहुत एक तो दुकान पे और रुके हम और उसके बाद आ गए हैं घर। और घर आके जो भी शॉपिंग करी वो किसी और व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन एक ये दिखा रही हूँ जो कि मेरी बेटी ने लिया है ज्योमेट्री। तो ये ली है कुछ और इस तरीके का हो सकता है बहुत सारे बच्चों के पास होगा, कोई बहुत नया चीज़ नहीं है, पर हाँ बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट सा है। कुछ ट्रेन वाला पैटर्न टाइप का है। तो इसी में ना व्हील लगाने की कोशिश कर रही है त्रिशा। और ऐसे ऐसे सब लोगों ने लिया है, मतलब अपूर्व ने भी लिया है, अद्विका ने भी लिया है। तो और ये है अपूर्व की ज्योमेट्री, और भी बहुत कुछ लिया है हमने, वो जो कि कभी और शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।